रामू, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा, तू झाड़ू लगा रहा था या फिर झाड़ू लगाने के बहाने मुझे घूर रहा था? नहीं मालकिन, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है। एक बात बता, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे लेट हो रहा है, मेरी कॉफी कहाँ है? अरे मालकिन, हम काम में लग गए थे ना, इसलिए हम बनाना भूल गए। अभी बना के ले आते हैं। अच्छा, जा फटाफट जा, कॉफी बना के लेकर आ मेरे लिए। एक सेकंड, दरवाजा मैंने अपने हाथों से बंद किया था, ये खुल कैसे गया? अरे मालकिन, बाहर बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, क्या पता हवा से खुल गया हो। अब हवा से भी दरवाजे खुलने लगे? तेरी बातें ना मेरे को समझ में नहीं आती। जा फटाफट कॉफी लेकर आ मेरे लिए। जी मालकिन, अभी लेकर आते हैं। वैसे लेट हो रहा है, ये कॉफी मुझे अच्छे से याद है कि ये दरवाजा मैंने खुद अपने हाथों से बंद किया था, लेकिन ये खुल कैसे गया? शायद इतना काम का प्रेशर रहता ना, बहुत सोचने लग गई हूँ। छोड़ दिया होगा मैंने ही खुला, खामखा इतना सुना दिया मैंने बेचारे को। एक गुस्से में आके इसने भैया को फोन करके बोल दिया ना कि मालकिन जब देखो मुझे डांटती ही रहती है, तो भैया भी फोन करके ना मुझे ही डांटेंगे। एक काम करती हूँ, शांत दिमाग से जाके इससे माफी मांग लेती हूँ। वैसे भी आजकल के नौकरों के तेवर ना हमसे भी ज्यादा हाई लेवल के हैं। क्या ही बोलूँ मैं इसको, घर छोड़ के चले गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाएगी। या फिर मैं घर संभालूं या फिर ऑफिस संभालूं। सॉरी बोल देती हूँ, इससे अच्छा यही ठीक रहेगा। पता नहीं मालकिन को क्या हो गया, जब देखो हमें सुनाती रहती है, हमें डांटती रहती है। अरे घर का सारा काम कर देते हम समय पे, उसके बावजूद भी बस हमें डांटने के बहाने ढूंढती रहती हैं। हमको बोलती है कि हम उन्हें ताड़ रहे थे। अरे इतना छोटा छोटा कपड़ा पहन कर ऐसे ऐसे करेंगी तो ऐसा कौन सा मर्द जो नहीं ताड़ेगा। और हमने ताड़ लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। और ऊपर से कहती है हमने दरवाज़ा खोल दिया। खुद दरवाज़ा खोल कर बैठी है, खामखा हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं। क्या कह रही हैं, कॉफ़ी पीनी है ना, ठीक है, अब हम ऐसी कॉफ़ी बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे, आप एक बार पियो तो सही, फिर देखो क्या होता है आपके साथ। लो मालकिन, बना दी हमने आपकी कॉफ़ी, पर हमसे ना एक गड़बड़ हो गई है। हमने गलती से इसके अंदर बेहोशी वाला पाउडर मिला दिया है। अब जिसको पीने के बाद आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो जाओगी, और इस 2 घंटे में हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। हम जो चाहते थे ना करना, वो सब कुछ कर लेंगे आपके साथ। और उसके बाद आपकी वीडियो बनाएंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे। तो क्या है ना, ये पाउडर बहुत महंगा आता है, और इतना तो हमारा पगार भी नहीं है। अगर हम रोज़ रोज़ पाउडर मिलाने लगे तो हम भला बचाएंगे क्या। बहुत शौक़ है ना आपको डांटने का, देखते हैं आप हमें कैसे डांटती हो। और जब आपको होश आएगा ना, आपकी पूरी ज़िंदगी नरक बना देंगे। हे भगवान, जो मैं सोच रही थी वो ठीक था। मतलब ये दरवाजा मैंने बंद किया था, इसने मुझे देखने के बहाने दरवाजा खोल दिया था। इसकी इतनी गंदी इंटेंशन है मुझे लेकर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर का नौकर मेरे साथ ये सब कुछ करने की सोचा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिमाग खराब हो रहा है, क्या करूं। हाँ, एक काम करती हूँ, भैया को फोन करके ये सारी बातें बता देती हूँ, ये ठीक रहेगा। हेलो भैया। हाँ, क्या हुआ? भैया आप ना जल्दी से घर आ जाओ। अरे साफ साफ बता, इतनी घबराई क्यों है? भैया, जो हमारे घर का नौकर है ना, उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मुझे लेकर। उसने ना मेरी कॉफी के अंदर बेहोशी की दवाई मिला दी और मेरा फायदा उठाने की बात कर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत! तू घबरा मत बहन, मैं आ रहा हूँ घर पे। और हाँ, एक काम कर, तू उसकी दी हुई कोई भी चीज को पीना मत। हाँ, सिर्फ नाटक कर, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं नहीं पीऊंगी, लेकिन प्लीज आप टाइम से आ जाना। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो आज मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आप सही समय पर यहाँ नहीं पहुंचे तो मुझे आज मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। तू रो मत, मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। बस हाँ, मुझे 5-10 मिनट लगेंगे, तब तक तू कमरे में ही रह। ठीक है भैया, वो आ रहा है, मैं फोन रखती हूँ। एक काम करते हैं, नॉर्मल होकर रह जाती, उसे किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। चलो जी, कॉफ़ी तो बन गई। एक काम करते हैं, दे आते हैं जाके। ये लीजिए मालकिन, आपकी गर्मा गर्म कॉफ़ी। वहाँ रख दो, मैं पी लूंगी।
अरे मालकिन बहुत प्यार से बनाई है आपके लिए, आप पी लीजिए ना। अच्छा ठीक है। ओ, तुम जा सकते हो। मालकिन ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। हाँ मैं पी लूंगी, तुम जा सकते हो, जाओ अपना काम करो। जी मालकिन। अच्छा सुनो, सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ही बोल दिया था थोड़ी देर पहले। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। काम की टेंशन इतनी रहती है, घर की टेंशन है, ऊपर से भैया की टेंशन। तुम्हें तो पता ही है, इतना सारा प्रेशर है। तुम तो कितने पुराने हमारे घर के हो, तो तुम तो मेरी बातों को समझ सकते हो ना। प्लीज़ मेरी बातों को दिल पर मत लेना। अरे नहीं नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, आप तो हमारी मालकिन है, हमसे ही गलती हो जाती होगी, तभी तो आप हमें सुनाती हैं, ये सब तो चलता है। बहुत अच्छे हो कि तुमने मेरी किसी बात का बुरा नहीं माना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जाके अपना काम करो। ठीक है मालकिन, हम जाते हैं, आप ये पी लेना याद से। हाँ मैं पी लूँगी। थैंक गॉड कि यहाँ से चले गया। एक काम करती हूँ, ये कॉफ़ी ना वॉश स्टेशन में बहा कर आ जाती हूँ। उसके बाद बेहोश होने का ड्रामा करूँगी। इसको लगेगा कि मैंने सारी कॉफ़ी पी ली है। और जब तक भैया भी आ जाएंगे, भैया बस आप ठीक समय पर यहाँ पर आ जाना, वरना आज मेरी ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी। ये कॉफ़ी तो मैंने फेंक दी है। एक काम करती हूँ, कप साइड में रख के बेहोश होने का ड्रामा करती हूँ। अरे इतनी देर हो गई है मालकिन को कॉफ़ी दिए हुए, लगता है अभी तक तो उन्होंने कॉफ़ी पी ली होगी और उस दवाई ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया होगा। एक काम करते हैं, जल्दी से जाते हैं और जो हम करना चाहते हैं ना वो सब कुछ कर लेते हैं। वीडियो भी तो बनानी है। अरे वाह, तो मालकिन ने पूरी कॉफ़ी पी ही ली। पता है मालकिन, हम आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर क्या करें, आपने हमें मजबूर कर दिया ऐसा करने पे। जब देखो आप हमें डांटती ही रहती हो, हमें सुनाती ही रहती हो, जबकि हमारी कोई गलती नहीं होती। हम तो अपना पूरा काम दिल लगा कर करते हैं, लेकिन आप होगी हमें बस डांटने के बहाने ढूंढती रहती हो। खैर कोई बात नहीं, अब आपने ये कॉफ़ी पी ली है ना, अब आप पूरे 2 घंटे के लिए बेहोश हो चुकी हो, और इस 2 घंटे में हम अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेंगे। हम जो चाहते हैं आपके साथ करना, आज हम वो करके ही रहेंगे। और उसके बाद आपकी वीडियो भी तो बनानी है, ताकि आपको ब्लैकमेल कर सकें। वो क्या है ना, ये पाउडर जो है बहुत महंगा आता है और इतनी हमारी पगार नहीं है। अगर हम रोज़ रोज़ ये पाउडर लाने लगे तो हम बचाएंगे क्या? सारा पैसा तो इसी में निकल जाएगा। इसलिए आपकी वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करेंगे। और वैसे आप सोती भी बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्यों ना कर लिया जाए आपके साथ जो मैं करना चाहता हूँ। फिर आप उठोगी तो आप फिर पछताओगी भी ना कि हो ये क्या हो गया मेरे साथ। आपकी पूरी ज़िंदगी नरक भी तो बनानी है, तो हम जिस काम के लिए आए हैं उसको अंजाम देते हैं। करते हैं शुरू। साले कमीने। मालिक आप यहाँ? हाँ, मैं देख के शॉक हो गया ना। अबे साले, तू क्या कर रहा था इसके साथ? अरे मालिक, वो तो हम कॉफ़ी वाला कप लेने आए थे। कॉफी वाला कप लेने आया था? किसके इज्जत के साथ खेलने आया था? अरे नहीं नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं, हम बस कॉफ़ी वाला कप लेने आए थे। बकवास बंद कर। इसने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया था कि तू इसके साथ क्या क्या करने वाला था। तुझे क्या लगा कि तूने इसी कॉफी में नींद की दवाई मिलाई तो ये पी के बेहोश हो गई? अरे इसने कॉफी पी ही नहीं, इसने मुझे सब कुछ बता दिया था, तो मैंने इसे मना कर दिया। और वैसे भी ये ना बस बेहोश होने का नाटक कर रही है। देखना तेरे को। बता क्यों ऐसा कर रहा था तू? हाँ तो मालिक और क्या करते हम? मालिक जब देखो हमें सुनाती रहती है, हमें डांटती रहती है, हमें डांटने के बहाने ढूंढती रहती है, जबकि हम तो अपना सारा काम समय पे करके देते हैं। हमारी क्या गलती है, इसलिए हमने ऐसा किया। अरे तो कोई तुझे डांटेगा तो उसके साथ तू ये करेगा? हाँ? और वैसे भी तू जैसा आदमी ना मेरे घर में तो रहने नहीं है, तुझे पुलिस स्टेशन में देना पड़ेगा। ठीक कहा भैया आपने, इस जैसे आदमी का ठिकाना ना पुलिस स्टेशन में ही है। इसे ना पुलिस स्टेशन ले जाकर खड़ी से खड़ी सजा दिलवाना। अगर भैया आपने इसे खुलेआम छोड़ दिया ना, तो आज इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए सोचा है।
कल किसी और के घर में जाके किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। इससे अच्छा तो यही है कि जेल में जाके सड़े और उसकी अकल जब भी ठिकाने आएगी। अरे नहीं नहीं मालिक, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आप हमें जेल में डलवा देंगे तो जो गांव में हमारा परिवार रहता है मालिक, सब रोड पर आ जाएंगे। हम अकेले ही है कमाने वाले, हमारी छोटी छोटी बहनें हैं मालिक, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। देख, तेरी सजा ना अब पुलिस स्टेशन में ही होगी। तू माफी के लायक नहीं बल्कि समाज के लिए भी खतरा है तू। मालिक माफ कर दो मालिक। थैंक यू सो मच को कि आपने मेरे भैया को सही समय पर यहाँ पे भेज दिया, वरना आज मेरे साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कुछ अच्छे ही काम किए होंगे जो आज आपने मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच।